हेलो दोस्तों, स्वागत है एआर ज्ञान के एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है चट्टान मतलब रॉक्स। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे पानी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पानी को जैसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, वैसे ही पानी के नीचे जो ज़मीन है, जो स्थल है, उसको हम लोग लिथ मतलब लिथोस्फीयर बोलेंगे। जहाँ पे भी अगर लिथ लग गया तो आप ये जान लीजिएगा कि वो चट्टान के बारे में है, लिथोस्फीयर। अब आते हैं चट्टान में। जितने भी चट्टान होते हैं, रॉक्स होते हैं, उसे लिथ बोलते हैं। लिथ मीन लिथोस्फीयर, लिथ मीन चट्टान। तो वो कहाँ से आते हैं? जो ज़मीन के अंदर से मैग्मा निकलता है, उसके बाद जो वो लावा बन जाता है, वो लावा अनेक टुकड़ों में बढ़ जाता है, अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। तो हम उसे प्रारंभिक चट्टान या फिर इग्नियस रॉक कहते हैं। आपको मैं इससे पहले वीडियो में वोल्कानो के बारे में बता चुका हूँ कि लावा क्या है, मैग्मा क्या है। आप आई बटन में मेरे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैं विस्तार से समझा चुका हूँ वोल्कानो क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने जाने होंगे इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय चट्टान, एक है सेडिमेंटरी रॉक मतलब अवसादी चट्टान, और एक है मेटामॉर्फिक रॉक जिसको हम लोग रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। 3 टाइप के चट्टान होते हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। इग्नियस रॉक प्रारंभिक चट्टान है, मतलब उसी से ही सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान बनते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए, पृथ्वी का ऊपर भाग को क्रस्ट बोलेंगे। पृथ्वी के ऊपर भाग में ही सब कुछ है, जैसे हमारा घर है, हम हैं, पानी है, सब कुछ है। तो पृथ्वी के नीचे में वोल्कानो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैं बता चुका हूँ कि मैग्मा क्या है, लावा क्या है। मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लावा किसे कहते हैं और मैग्मा किसे कहते हैं, उनके बीच का अंतर क्या है। देखिए, अंदर से जब लावा निकलेगा तब वो जब बाहर निकलेगा, वोल्कानो से बाहर निकलेगा, तो मैग्मा में पूरा लोहा लक्कड़ सब कुछ मतलब तरल पदार्थ के रूप में रहता है, मतलब बहुत गर्म, पूरा लिक्विड प्लाज्मा के फॉर्म में रहता है। जब वो निकलता है वोल्कानो से, तो वो पूरा मतलब गर्म रहेगा, धड़कता रहेगा, पूरा लाल कलर का, पूरा चटका लाल प्लाज्मा जैसा दिखेगा। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ मैग्मा क्या है, कहाँ है। कमेंट सेक्शन में बताएगा मैग्मा कहाँ पे स्थित है, पृथ्वी के किस परत से मैग्मा निकल सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरे वीडियो को देख के ये आंसर दे सकते हैं। जब धरती के अंदर से वोल्कानो के रास्ते से लावा निकलता है तो वो कई जगह बिखर जाता है। जैसे ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं मेरे पिक्चर में, वैसे ही कई खंडों में बिखर जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक मतलब प्रारंभिक चट्टान। वो कहाँ पे गिरते हैं? क्रस्ट पे मतलब धरती पे गिरते हैं। जब ज्वालामुखी के बारे में बताया था, तब मैं इसके बारे में पूरे अच्छे से विस्तार से समझा चुका हूँ। अभी मेरा मेन फोकस है आपको चट्टान पढ़ाना, रॉक्स पढ़ाना, तो इसी में ही फोकस रखते हैं।
जब लावा ठंडा होता है तो वो ज़मीन में पड़ा हुआ रहता है, उसके ऊपर मिट्टी विट्टी जम जाती है। जब हम वो मिट्टी विट्टी हटाएंगे, सब मिट्टी अलग करेंगे, तो नीचे से बड़ा बड़ा पत्थर निकलेगा। उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान, मतलब इग्नियस रॉक। इसका निर्माण लावा से होते हैं। इससे हम प्राथमिक चट्टान भी कह सकते हैं, मतलब धरती का पहला चट्टान, इसे हम बोल सकते हैं। आग्नेय चट्टान कठोर होते हैं, बहुत बहुत ही सख्त होते हैं। आप ऐसे नॉर्मली उसे तोड़ नहीं सकते। उसके लिए बड़े बड़ा मतलब बोलते हैं ना, पहले पत्थर तोड़ने का सज़ा जेल में मिलता था, काला पानी का सज़ा, पत्थर तोड़ो। या फिर जेल में जब सज़ा हो जाता है तो बोलते हैं कठोर से कठोर सज़ा। आप शोले फिल्म देखे होंगे, कैसे पत्थर वत्थर तोड़ते हैं हीरो, जेल में रहते हैं, जब पत्थर तोड़ते हैं तभी वो निकलने की कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं। वैसे ही वो बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, उसको तोड़ना पड़ता है, और वैसे ही नहीं टूट जाएगा वो, उसका भी एक प्रक्रिया है टूटने का। हम लोग खुद से भी तोड़ सकते हैं, दूसरा प्राकृतिक तरीके से भी टूटता है वो, बारिश से, हवा के घर्षण से। वो बारिश होते रहता है, वो धीरे 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 उसके नीचे का तलचट्टी पूरा घिसने लगता है। दुनिया में 95% की चट्टान आग्नेय चट्टान होता है। पूरी दुनिया में 95% चट्टान आग्नेय चट्टान होता है। बेसिकली इनका दो कलर होता है, एक काला और एक ग्रे, भूरे रंग का। काले वाले को हम लोग बोलते हैं बेसाल्ट, ग्रे कलर वाले को बोलते हैं ग्रेनाइट। क्या बोलते हैं? काले वाले को बेसाल्ट और ग्रे कलर वाले को ग्रेनाइट। जी से ग्रे, जी से ग्रेनाइट। ग्रे कलर मीन्स, मेरे इस वीडियो के बैकग्राउंड में देखिए ग्रे कलर दिख रहा है, तो उस कलर का चट्टान ग्रे कलर का चट्टान, और बसाल्ट काले कलर का चट्टान, पूरी तरह से काला। अब ये सोचिए कि कोई भी चीज़ हमारी पृथ्वी में स्थिर है, मतलब वो जैसा आरंभ में है अभी भी वैसा है? नहीं। उसमें अपक्षय अपरदन की क्रिया होती रहती है, इरोजन और वेदरिंग की क्रिया होती रहती है। वो कभी स्थिर नहीं रहेगा, वो जैसा पहले था उसका शकल वैसा नहीं रहेगा। आग्नेय चट्टान जो बड़े बड़े होते हैं, धीरे धीरे घिसावट के कारण वो उसका निचला भाग घिस घिस के छोटा हो जाता है, वो फटने लगता है बारिश से। उसके बाद उस जगह से पानी रिसने लगती है। जब पानी रिसता है, जब पानी निकलता है उसके फाटक से, जब फट फुट गया होगा वो पत्थर, वहाँ से जो पानी निकलता है तो वो भी अपने साथ उसको रिसते रहता है, उसको मतलब घिसते रहता है, उसको खाली करते रहता है। फिर कहीं ना कहीं वो पानी जाके कहीं पे निक्षेपित होता है, मतलब डिपॉजिट कर देता है, कहीं पे जमा कर देता है कि नहीं। तो निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण। इस पिक्चर में आप देखिए कैसे इग्नियस रॉक से जब घिस के चट्टान जाके कहीं पे डिपॉजिट होती है, कहीं पे जमा हो जाती है, तो वो एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे कई करोड़ों साल लग जाते हैं। याद रखिए, ज्योग्राफी में कई साल मीन्स 1-2 साल नहीं, 1 करोड़ साल, 20 करोड़ साल, 10 करोड़ साल, उस तरह का। मतलब कुछ समय मीन्स बहुत सारा साल, 20, 30, 40, 50, 60, 100 साल के बाद का बात हो रहा है। उसको ही कई साल बाद हम लोग बोल देते हैं नॉर्मली ज्योग्राफी में। तो वैसे ही धीरे धीरे इग्नियस रॉक घिस घिस के कहीं पे जमा होता है,
उसे हम सेडिमेंट्री या फिर अवसादी चट्टान बोलते हैं। वो घिस घिस के उधर जाके जमा हो जाता है। उसका प्राथमिक रूप इग्नियस रॉक, उसका द्वितीय रूप सेडिमेंटरी रॉक। ये बस इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं इससे आगे की बात बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।